रीयाणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहुडं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनं वंदितु सवसिद्धे धोवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मेड़मो सुद केवली भड़िदम। भरत क्षेत्र का अद्वितीय चूड़ामणि जिस ग्रंथादिराज समयसार की गुरुदेव श्री प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे, ऐसे समयसार में आगत कर्ता कर्म अधिकार की 72 नंबर की गाथा पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें आचार्य देव ने इसके पूर्व में ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है इस बात की सिद्धि की है। पश्चात ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है वह इस 72 नंबर की गाथा में स्पष्ट कर रहे हैं। एक बार गाथा का पाठ करेंगे और पद्यानुवाद का पाठ करेंगे। ळादूढ आसवाणं असुचित्तं च विपरीय भावं च दुःखस्य कारणं तिये तदोडियत्यं कुडदी जीवो इन आश्रवों की असुचिता विपरीतता को जान कर आत्म करे इनसे निवर्तन दुख कारण मान कर। पहले तो आश्रव भाव की क्वालिटी बता रहे कि आश्रव भाव कैसे हैं। जब तक हमें शत्रु की शक्ति का यथार्थ रूप से आकलन ना हो तब तक हम उसको जीत पाने में अक्षम होते हैं। यदि हमें वास्तविकता में पता चल जाए कि शत्रु है कितना पावरफुल, फिर हम अपना प्रहार भी उतने लेवल का करते हैं कि वो एक प्रहार में धराशायी हो जाए। यदि भारत पाकिस्तान की अपन चर्चा करते हैं तो दोनों हमेशा ये चर्चा होती है कि पाकिस्तान के पास इतने हथियार हैं, भारत के पास इतने हैं, तो मजबूत कौन हुआ? जिसके पास ज़्यादा शक्ति है, जितने ज़्यादा हथियार हैं तो मजबूत उसे मान लिया जाता है। ऐसा इसलिए आचार्य देव पहले तो आश्रव की ताकत गिना रहे या आश्रव की क्वालिटी बता रहे हैं, ऐसा समझना। अगर आश्रव में कोई क्वालिटी नहीं हुई तो फिर उसकी कोई ताकत नहीं है, तो फिर हम तो वैसे ही आसानी से उसको जीत लेंगे, ऐसा आचार्य देव का बताने का भाव है। इसलिए 3 विशेषणों से आचार्य देव ने चर्चा की। आश्रव भाव कैसे हैं? तो पहला विशेषण दिया असुचित्तम, असुचि हैं। कैसे हैं? असुचि हैं। द्वितीय विशेषण दिया विपरीय भावम, विपरीत भाव हैं, विपरीत स्वभाव हैं। तीसरा कारण दिया, तीसरी विशेषण दिया दुःखस्य कारणम, दुख के कारण हैं, दुख को ही देने वाले हैं। कौन? आश्रव भाव। यहाँ कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है और यहाँ प्रमुख भेद विज्ञान कराना उद्देश्य है। किस किस के बीच में भेद विज्ञान कराना है, इसलिए टीका में उस शब्द को डाला है कि किसके बीच में कराना है। वास्तव में तो एक मेरा पक्ष है, एक आश्रव का पक्ष है। ऐसे निज आत्मा और आश्रव भावों में भेद विज्ञान कराना है। इसलिए इस टीका, यद्यपि मूल गाथा में आत्मा की चर्चा नहीं की कि आत्मा शब्द ही नहीं आया, फिर भी आचार्य देव ने टीका में उस भगवान आत्मा शब्द लिया है। क्यों? भेद विज्ञान का प्रकरण है। और भेद विज्ञान किस में होता है? क्या अकेले में भेद विज्ञान हो जाएगा? नहीं हो सकता। भेद विज्ञान के लिए 2 चीज़ें चाहिए ही चाहिए हैं। वो है ना 6 डाला में सुबोधि छेनी डारी अंतर भेदिया। किसमें? 2 पार्ट हों तो उसमें छेनी लगा के उसका भेद करें। एक में ही अगर मारोगे तो उसी का 2 हो जाएंगे, उसमें कोई भेद नहीं होगा। 2 हैं, लेकिन वे 2 कैसे हैं? वे दोनों अलग अलग होने की योग्यता रखते हैं। इस कारण से उनमें अगर बीच में छेनी लगाई जाए और बल प्रयोग करें तो भी 2 हो जाते हैं।
ऐसे ही आश्रय भाव अनादि से भले ही संबंधित हों आत्मा से, और एक भगवान आत्मा का एक पक्ष हो, फिर भी अगर भेद विज्ञान की छेनी लगाई जाए तो भी दोनों अलग अलग हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वे एक नहीं थे। एक होते तो भिन्न भिन्न नहीं हो सकते, वे अनादि से एक नहीं थे, इसलिए उनकी ये शक्ति नहीं है कि वे अनंत काल तक एक रहें, उन्हें अलग होना ही पड़ेगा। हमने गाथा की चर्चा कर ली थी, अब टीका पर चलते हैं। टीका में भी हमने जो उदाहरण दिया है उसको थोड़ा बहुत देखा था कि आचार्य देव जले जम्बालवत का उदाहरण दे रहे हैं कि जल में जम्बाल की भांति। क्या है? वैसे ही आत्मा में आश्रय भाव है जैसे जल में जम्बाल है। उसके लिए दो बिंदु पर अपन ने चर्चा की थी। कैसे? कि जो काई है वह जल में ही उत्पन्न होती है और किसी लिक्विड में उत्पन्न नहीं होती, उसकी योग्यता उसी में उत्पन्न होने की है। ऐसे ही आश्रय भाव किस में उत्पन्न होते हैं? इस आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं, अन्य कहीं ये आश्रय भाव उत्पन्न होते नहीं हैं। दूसरी बात, कौन से जल में उत्पन्न होते हैं? तो ठहरे हुए जल में उत्पन्न होते हैं, बहते जल में होने की योग्यता नहीं है। तो बहता पानी तो कैसा होता है? निर्मल होता है। वैसे ही जिस आत्मा ने अपना उपयोग इन आश्रय भावों में रमाया है, उनमें लगाया है, या कहें क्या कहते, श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा है। इसने अपनी श्रद्धा उस पर निछावर कर दी है, इसलिए उसको आश्रय भाव उत्पन्न हुए हैं। यदि श्रद्धा ऐसा मान ले कि आश्रय भाव मेरे नहीं है, तो सर्वस्व इसको वापस पुनः मिल जाएगा, पुनः यह माला माल हो जाएगा, अपना वैभवशाली हो जाएगा, इतनी इसकी सामर्थ्य है। दो बातों की चर्चा की थी अपन ने। अब आगे बढ़े। सहज जी परसों भोजनालय में एक सद्वाक्य सुना रहे थे, सुविचार सुना रहे थे कि हमें जल की भांति बनना चाहिए। कैसा? कि जल अपना रास्ता स्वयं बनाता है। आज सुनाया था, जल अपना रास्ता स्वयं बनाता है, उसे किसी की पराधीनता नहीं चाहिए कि कोई उसको रास्ता बताए तब वह चलेगा, वो स्वयं अपना रास्ता बना के निकल जाता है। वैसे और एक और बात यहाँ, जैसे बरसों से जल जिस रास्ते पर होकर समुद्र में मिलता है, वो जल भी वही रास्ता अपनाकर समुद्र में मिल जाता है। क्यों? उसको पता है कि ये रास्ता कहाँ जाता है, उस जलोधधि में मिलने वाला है। वैसे ही एक सिद्ध भगवान इस रास्ते से गए और कहाँ पहुँच गए? सिद्धालय पहुँच गए। अब हम भी उसी रास्ते से जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? सिद्धालय पहुँच जाएंगे। इसलिए कहा था कि हमें जल के जैसा होना चाहिए। एक और बात, अब यद्यपि अपन ने कहा था ना, ठहर गया है पानी, फंस गया है पानी, अब उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, अब कैसे निकले? यद्यपि अपना रास्ता स्वयं बनाता है, लेकिन अगर बांध में उसको फंसा दिया जाए, अब वह कैसे निकलेगा? नहीं, जल बहुत स्मार्ट है। क्या कहते हैं? स्मार्ट है, वो निकलेगा तो जरूर। अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करते हैं? टेढ़ी करके निकाल लेते हैं, लेकिन घी तो निकालना ही है। अब जल को भी इस जम्बाल से स्वतंत्र होना है कि नहीं? क्यों होना है स्वतंत्र? क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं है, इसलिए उसको उससे रहित होना ही है। अब जल रास्ता निकालता है तो यहाँ भी वो रास्ता निकालेगा। अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो जमीन में रिस रिस के नीचे जमीन के अंदर बहने वाली धार में मिल जाए और फिर निर्मल हो जाएगा, जैसे ही जमीन के अंदर पहुँचेगा अपना स्वभाव प्राप्त कर लेगा। ये तो आराम आराम से होने वाली प्रोसेस है और हो जाएगी। इसको कहते सहजता से होने वाली प्रोसेस है, इसमें उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। वैसे ही आत्मा यदि अपना ज्ञान मात्र को धारण कर ले, केवल जानना जानना जानना, अनंत आनंद हो जाएगा, तो स्वतः ही आश्रयों से निवृत्ति हो जाएगी। एक दूसरा भी उपाय है कि अब सूर्य निकलेगा, धूप पड़ेगी, ताप होगा, तो वाष्प बन के उड़ जाएगा और इसका ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से कहाँ चल जाएगा? ऊपर चला जाएगा। वाष्प का तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, वाष्प ऊपर ही जाती, ऊपर चली गई, पुनः बादलों में मिल गया। बादल फिर पुनः अपनी निर्मलता को धारण किए हैं। स्वच्छ पानी गिरता है जब भी बरसता है, तो ऐसा नहीं जले जम्बाल जैसा पानी नहीं गिरता कि काई साथ में गिरे, निर्मल पानी गिरता है। तो क्या उसने अपने आप को छोड़ दिया, धूप आई, वाष्प बन के उड़ गया और निर्मलता को प्राप्त हो गया।
ऐसे ही हमारे पास भी उपाय है। हमें क्या करना है, जो हम कर रहे थे हमें वो नहीं करना है, हमें ठहरना नहीं है। जल क्या हुआ, ठहर गया, इसलिए उसमें जंबाल हो गया, जंबाल की उत्पत्ति हो गई। हमें तो अपने ज्ञान प्रवाह में बहना है, सहजता से जो ज्ञान का गेय बने सो बन जाए। तो फिर आश्रव भाव कैसे उत्पन्न होंगे? वो तो आत्मा का भी ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, आत्मा भी ऊर्ध्वगमन स्वभाव से सिद्धालय में विराजमान हो जाएगा। ऐसे ये आचार्य अमृत चंद्र देव की शैली है। जैसा जैसा उदाहरण में बताएंगे वैसे ही वे सिद्धांत पर भी घटित करते हैं, सांगोपांग दृष्टांत घटित करेंगे। इसको हम पढ़ते हैं, जिस प्रकार काई शैवाल जल का मैल है, जल की कलुषता है, उसी प्रकार आश्रव भाव भी आत्मा के मैल हैं, वे आत्मा में कलुषता के रूप में ही उपलब्ध होते हैं और कलुषता के रूप में ही अनुभव में आते हैं। ये तो हुआ उदाहरण। अब सिद्धांत को देखिए अमृत चंद्र देव कैसे घटित करते हैं। इसकी और अब क्वालिटी तो गिनाई दी हैं कि अशुचि हैं, आप पवित्र हैं, लेकिन अब चर्चा उन्हें आश्रव की नहीं करनी है। चर्चा उन्हें किसकी करनी है? उन्हें तो आत्मा का भेद विज्ञान कराने का प्रयोजन है। इसलिए अब भगवान आत्मा विशेषण ये शब्द डाल रहे। भगवान आत्मा कैसा है? भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल चैतन्य भाव से ज्ञायक भाव रूप से उपलब्ध होता है, अनुभव में आता है, अतः अत्यंत शुचि ही है, परम पवित्र ही है। ये जो यहाँ मैल की चर्चा कर रहे कि जो आत्मा में कलुषता हो गई, आश्रव भावों से आत्मा कलुषित हो रहा है, वो भाव कर्म की कलुषता है, द्रव्य कर्म की कलुषता है, ऐसी लेना चाहिए। क्यों? द्रव्य कर्म निमित्त हुआ तो भाव कर्म उत्पन्न हुए और पुनः उन भाव कर्मों के निमित्त से द्रव्य कर्म आ गया। इसमें आत्मा में ये कलुषता का चक्र चलने लगा, क्यों? आत्मा ने अपना चित्र उसमें रमाया। आचार्य देव ने अभी तक जो इतनी 71 गाथाएं हो गई इस ग्रंथादि राज की, उसमें इतनी टीका लिख दी। अभी तक भगवान आत्मा शब्द पहली बार यहाँ आया है। आचार्य देव ने प्रथम बार भगवान आत्मा शब्द का यहाँ प्रयोग किया। जैसे हम विद्वानों के मुख से सुनते हैं कि जिनवाणी माता की तो ऐसी लोरियां हैं कि वे हमें सुलाती नहीं हैं, वे हमें क्या करती हैं? जगाती हैं। लोरी भी जगाती हैं हमें। किसकी? जिनवाणी माता की लोरियां ऐसी हैं। इसलिए कोई माता अपने बच्चों से बहुत स्नेह करती है ना, तो वो कहती है बेटा तो सब हैं, बेटा बेटा बेटा, ये सामान्य हो गया। लेकिन फिर माता उसमें विशेषण लगाती है, मेरा राजा बेटा, मेरा हीरो बेटा, मेरा सुपर हीरो बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। इसमें विशेषण लगा के क्या करती है? उसका महिमा मंडन करती है, उसको उत्साहित करती है कि तुम सामान्य बेटा नहीं हो, तो कैसे हो? राजा बेटा हो। ऐसे ही अब आचार्य देव देखो, आचार्य देव की उत्कृष्टता देखो कि हमें भी वे किस उत्कृष्ट रूप में देखते हैं। यद्यपि हम उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से देखते हैं, नयों की चर्चा करते हैं, तब प्रथम व्यवहार नय सब अपनी अपनी पर्यायों में अमुक तुम्हारा नाम है, तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारा ये नाम है, ऐसा ये सबसे स्थूल व्यवहार हुआ। ऐसा आचार्य ने नहीं देखा। उनने तुम्हें मनुष्य नहीं कहा, उनने तुम्हें जीव नहीं कहा। आचार्य ने क्या कहा? पहले तो आत्मा कहा कि आत्मा हो तुम सब। कैसे हो? आत्मा सबका सेपरेट होता है, आत्मा 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 आत्मा। लेकिन अब आचार्य देव हमारी मम्मी से कम थोड़ी हैं। उनने क्या विशेषण लगाया? तुम आत्मा तो तुम सब हो, लेकिन तुम भगवान आत्मा हो। कैसे हो? भगवान आत्मा हो, भगवान आत्मा। जैसे परमात्मा कहते हैं ना, ये आत्मा भी परमात्मा है, ऐसा वैसा आत्मा नहीं है, परमात्मा है। ऐसा कह के आचार्य देव ने इस भगवान आत्मा की प्रसिद्धि की है, इसको सुपर हीरो बना दिया है आत्मा को, भगवान कह के। अब भगवान आत्मा कैसा है उसकी चर्चा कर रहे हैं। भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल चैतन्य भाव से ज्ञायक भाव रूप से उपलब्ध होता है। कैसा कहा? अति निर्मल कहा है। ये द्रव्य से भी निर्मल है, गुणों से भी निर्मल है। गुण किसमें पाए जाते हैं? द्रव्य में ही पाए जाते हैं।
और गुणों से पृथक द्रव्य की कोई सत्ता नहीं है, उसी का तो समूह है। तो द्रव्य निर्मल है तो उसके गुण भी निर्मल हैं। ऐसा अति निर्मल यह भगवान आत्मा है। और कैसा है, इसकी जो कारण पर्याय है ना, वो कारण पर्याय भी निर्मल है। कारण पर्याय निर्मल है तब तो इससे जो उत्पन्न होगी वो कार्य परमात्मा की पर्याय, तब तो वो निर्मल हुई है, इसलिए कारण पर्याय भी निर्मल है। ऐसा यह अति निर्मल भगवान आत्मा है। चैतन्य भाव से और ज्ञायक भाव रूप से उपलब्ध होता है। ज्ञायक किसे कहते हैं, ज्ञान को करने वाला, अर्थात जानने वाला जो ज्ञायक भाव है उस रूप से ये उपलब्ध होता है। कलुषता रूप से उपलब्ध नहीं होता, मलिनता रूप से उपलब्ध नहीं होता, ज्ञायक भाव रूप से उपलब्ध होता है। और क्या कह रहे हैं आचार्य देव, अनुभव में आता है। अतः अत्यंत शुचि ही है, परम पवित्र ही है। पवित्र तो है सो है, परम पवित्र है, यानी उत्कृष्ट पवित्रता में भी उत्कृष्टता को धारण किए हुए हैं। क्या कहते हैं उसे, ये पराकाष्ठा है पवित्रता की, इससे ज़्यादा कोई पवित्र होता ही नहीं है। शुद्ध निर्मल जल हो, उससे निर्मल कोई जल नहीं होता। साइंस की किताब में लिखते हैं कि जल का स्वभाव लिखते हैं कि जल कैसा है, तो कहते हैं ये रंग रहित, रूप रहित, स्वाद रहित ऐसा जल होता है। जो हमें स्वाद आता है, इसका रूप दिखता है तो इसके विकार हैं, ये वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं, इससे ऐसा निर्मल जल होता है। से भगवान आत्मा कैसा है, हमें रागी द्वेषी दिख रहा है, कहते हैं ऐसा नहीं है। हमें तो ये क्रोधादि कसाय करते दिख रहा है, कहते हैं ऐसा नहीं है। ये आश्रव भाव रूप दिख रहा है, कहते हैं ऐसा नहीं है। कैसा है, तो परम पवित्र है। ये तो आत्मा में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन स्वभाव नहीं होने से विभाव हैं। विभाव का सद्भाव सदैव नहीं रहता, कुछ समय में नष्ट हो जाएगा। यहाँ आचार्य देव ने आश्रव भाव की चर्चा की है। अब यहाँ सीमंदर पूजन का वो छंद स्मरण आता है जो आदरणीय दादा ने लिखा है। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मालिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। क्या कहा, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख। ध्यान देना यहाँ पर, शुभ अशुभ दोनों को लिया है। जले जम्बालवत कहा ना, तो कोई कोई ऐसी जम्बाल भी होती है जिसमें औषधीय गुण होते हैं। आपने सुना होगा किसी ने कि कोई काई ऐसी भी होती है जिसमें औषधीय गुण होते हैं। तो क्या उस जल को, उस काई को अपना लेना चाहिए? नहीं अपनाना चाहिए। वो काई है, उसमें औषधीय गुण हो तो हो, वो जल को हितकारी नहीं है। वो कोई मनुष्य आएगा, निकाल लेगा, पीस के अपना सेवन करेगा, उसका रोग दूर हो जाएगा। जल का रोग दूर कैसे होगा? जल में तो वो मलिनता के रूप में ही है। इसलिए स्वभाव है, स्वभाव हमें औषधीय जैसे लगते हैं कि ये तो हमारे हितकारी हैं। जब तो हमें हितकारी लगते हैं ना, जब तो हम उनमें इतने रम रहे हैं, इतना उसमें ही अपने चित्त को भरमा रहे हैं। और दादा अभी चर्चा कर रहे थे व्यवहाराभासी की, तो व्यवहाराभासी कैसा है, स्वभावों में संतुष्ट हो गया है। अब कैसे संतुष्ट हो गया? मलिनता में अपने आप को संतुष्ट कर लिया। इसलिए दादा ने इसी का भाव लेते हुए वे पंक्तियां लिखी। कैसी? शुभ अशुभ वृत्ति। कैसा है? पहला विशेषण, ये तीसरा विशेषण दिया ना, उसमें पहले नंबर पे लिया। एकांत दुख। कैसा है? दुख स्वरूप ही है, चाहे शुभ ले लो चाहे अशुभ ले लो। अत्यंत मलिन संयोगी हैं। अत्यंत मलिन है, मलिन बस नहीं कहा, अत्यंत मलिन है। छोटी मोटी मलिनता नहीं है जो ऐसे ही एक हाथ फेरो तो मिट जाएगी, हमें रगड़ के घिसना पड़ेगा। क्या कहते हैं ना टोडरमल जी मोक्षमार्ग प्रकाशक में, ये मोह की महिमा के प्रकरण में कहते कि मोह अनादि का है, अनादि की भूल है ना, शीघ्र कैसे मिटेगी? कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, बार बार टाँकी मारनी पड़ेगी। और जैसे ही टाँकी पड़ती जाएगी और क्या होगा, एक क्षण ऐसा आएगा कि वो दो हो जाएंगे, टूट जाएंगे, भेद विज्ञान हो जाएगा। अत्यंत मलिन संयोगी हैं। हाँ है, संयोग है, लेकिन संयोग कहाँ ना कि आकर मिले हैं, संयोग हुआ है, इसलिए इसका वियोग भी हो सकता है। होगा ही, जब अनंतों का हुआ है तो हमारा क्यों नहीं होगा? शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी हैं, अज्ञान विधाता है इनका। और कैसे हैं? निश्चित चैतन्य विरोधी हैं।
अज्ञान विधाता है इनका। ये जब कहा दिया ना यहाँ ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है, तो अज्ञान के कारण एक काई उत्पन्न हुई है। अगर ज्ञान कर लें तो ये इसको फिर 2 क्षण नहीं लगेंगे, अगले ही पल ये निकल जाने वाली है। अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। दूसरा विशेषण लिया ना, विपरीय भावमचा। चैतन्य विरोधी मतलब चैतन्य का जो स्वभाव है उस स्वभाव से विपरीत विभाव है। कौन? शुभ अशुभ वृत्ति। और क्या कहा आगे, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया की माया सी घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। कहाँ उत्पन्न होती हैं ये? चैतन्य सदन के आंगन में उत्पन्न हुई है। घर में प्रवेश नहीं किया इनने। वो जल था ना, वो जल द्रव्य में उसने जमवाल ने प्रवेश नहीं किया है, वो तो ऊपर ऊपर है। जब तो वो शुद्ध हो गया, अगर उसमें ही प्रवेश कर जाता तो शुद्ध नहीं होता। ये चैतन्य सदन है, जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है, इसमें प्रवेश नहीं किया। ये तो क्या ऊपर ऊपर हैं, आंगन में उत्पन्न हुई हैं। ये कभी बढ़ती हैं कभी घटती हैं, चंचल छाया की माया सी घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। इसलिए विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि हमने कहा कि आश्रव भाव हैं छोड़ने योग्य हैं, तो हमने कहा हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि कसाय हैं कसायों को छोड़ दिया। लेकिन जब बात हम ऐसी करते हैं कि पूजन करना भी है छोड़ने योग्य है, प्रवचन सुनना, प्रवचन करना, स्वाध्याय सुनना इत्यादि, और क्या कहा वहाँ तत्वार्थ सूत्र में तो महाव्रतों को किस अधिकार में गिनाया? आश्रव अधिकार में गिनाया। क्या महाव्रत भी छोड़ने योग्य हैं? वे भी जले जम्बालवत हैं क्या? कलुषता के रूप में उपलब्ध होते हैं, इसमें लिखा ना कलुषता के रूप में अनुभव में आते हैं, तो कलुषता के रूप में उपलब्ध होते हैं। कह रहे कि हाँ, क्यों? क्योंकि वे आश्रव भाव हैं, भले ही शुभाश्रव हो या अशुभाश्रव हो। आश्रव तो आश्रव है, शुभाश्रव भी आश्रव है। इस संदर्भ में 3 बिंदु आते हैं कि शुभाश्रव कैसा है? मंद कसाय रूप है। अतः में वे कैसे लगते हैं? सुख रूप लगते हैं। जैसे टोडरमल जी ने क्या उदाहरण दिया कि एक कंधे का बोझ हो, वो उसको उतार के दूसरे कंधे पर रख ले, तो इसे कैसा लगता है कि मेरा बोझ उतर गया, मैं तो सुखी हो गया। लेकिन बोझ उतरा है क्या? बोझ नहीं उतरा, उसका तो एक कंधे से उठ के दूसरे कंधे पर चला गया। मंद कसाएं हुई हैं, तो इसको ऐसा लगता है कि मैं सुखी हो गया, लेकिन सुखी होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि अगले ही क्षण पुनः तीव्र कसाएं आ जाएंगी। पुनः कसाएं तो चल ही रही हैं ना, उसका कोई ठिकाना थोड़ी है। नित्य परिणाम बदलते रहते हैं, बदल रहे हैं, इसलिए पुनः आ जाएंगी। इसलिए सुख रूप लगता है, सुखी होते नहीं हैं। इसलिए शुभाश्रव भी आश्रव है और दुख रूप ही है। दूसरी बात, शुभ क्रिया में भी आकुलता होती है कि नहीं होती है? ऐसा थोड़ी है कि अशुभ क्रिया मात्र से आकुलता हो। हम स्वाध्याय सुन रहे हैं, ये कौन सी क्रिया है? शुभ क्रिया है। अब हमें आकुलता होती है, कितनी आकुलता होती है? हम 45 मिनट के प्रवचन में 30 आसन बदल देते हैं, और हमारा उपयोग की तो कोई सीमा नहीं है कि कहाँ कहाँ घूम के आ जाता है। तो 15 सेकंड में उपयोग बदल जाए, 16वें सेकंड वापस आ जाए, फिर चला जाए, फिर आ जाए, फिर चला जाए, कितनी वो हो रही है। और तो और जब तीव्र आकुलता होती है तो फिर सीधा हमारी आंखें घड़ी को देखती हैं और कहते हैं ना, अभी वो बात आगे आएगी कि इतना लंबा दिया हम ये प्रवचन आज का, छोड़ते क्यों नहीं है? जब 45 मिनट का टाइम है तो छोड़ ही देना चाहिए, इतना लंबा खींचने का क्या है? और स्वभाव में भी आकुलता हो रही है। अगर मुनिराजों को इन महाव्रतों में कहें संतुष्टि हो जाए, तो फिर वो शुद्धोपयोग में जाने का पुरुषार्थ क्यों करेंगे? मतलब वो कहते हैं ना, शुभोपयोग में आना तो कैसा है? अपराध है। अब जिनको अपराध में संतुष्टि हो जाए, फिर वो निरपराधी होने का उद्यम क्यों करेगा? जब उसको अपराधी श्रेयस्कर लगने लगे तो वह निरपराधी नहीं होगा। इसलिए कहा कि ये भी आकुलता को उत्पन्न कराने वाले हैं। और सुख तो कैसा है? क्या स्वरूप का है सुख का? निराकुलता लक्षण है सुख का। तो इसलिए आश्रव भाव दुख के कारण है। कौन से? शुभ आश्रव की बात कर रहे हैं। तीसरा, शुद्ध उपयोग से बाहर आए तो वैसा सुख नहीं रहता। किनको? हम तो इतना पुरुषार्थ कर रहे, इतनी जनवाणी सुन रहे और
इतने जितने प्रवचन सुन रहे हैं सब पूजा पाठ इत्यादि समय सार का विधान कर रहे हैं, प्रवचन सार का विधान कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कि हमें, दादा कहते हैं ना, इस जीवन में प्रत्येक आत्मार्थी की ऐसी भावना है कि इस जीवन में एक ना एक बार इस आत्मा का अनुभव तो करना ही करना है। यानी इतना सारा उद्यम एक आत्मा के अनुभव के लिए है, शुद्धोपयोग के लिए है। तो उस शुद्धोपयोग से बाहर जब मुनिराज आते हैं तो उन्हें वैसा सुख नहीं रहता। जब तो पुनः दादा कहते हैं ना कि एक पढ़ने वाले विद्यार्थी का जो खेलना होता है वो भी पढ़ने के लिए होता है। वो सो रहा है तो वो सोना भी किसके लिए है? उसका पढ़ने के लिए है। वैसे ही मुनिराजों का आहार लेना भी किसके लिए है? शुद्धोपयोग में जाने के लिए है। उनका आहार विहार निहार सब शुद्धोपयोग के लिए होता है, वो तो उसी में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और यदि स्वभाव में सुख हो, वे आश्रव भाव ना हो तो फिर वे उसी में रहें। कि ऐसा नहीं, शुद्धोपयोग से बाहर आते हैं तो वो उन्हें दुख रूप ही भासते हैं। इसलिए तो ऐसे कार्य करते हैं कि भाई साहब ने 2-3 बातें गिनाई थी कि आचार्य देव क्यों शास्त्र इत्यादि लिखते हैं, ये स्वांता सुखाय लिखते हैं। ये है तो ये सुबह भाव भट्टी ही है, तपाएगी ही, लेकिन इसमें जो शुद्धोपयोग में जैसा इंद्रिय आनंद भोगा है, मैं उसका ही चिंतन करूंगा, उसका ही मनन करूंगा और उसको ही लिख करके यहाँ पक्का कर दूंगा। इसलिए आचार्य देव ग्रंथ आदि लिखते हैं। इसलिए ये बात ख्याल में रखना कि यहाँ पर जो आश्रव भाव की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ स्वभाव भी इंक्लूड है। ऐसा नहीं कि स्वभाव को छोड़ दिया हो। अनुशीलन में इस पैराग्राफ से संबंधित 2-3 बातें आई हैं जिनकी ओर हम ध्यान देंगे विशेष रूप से। दादा ने कहा कि पहली बात तो जब आचार्य देव ने मूल गाथा में आत्मा शब्द की चर्चा ही नहीं की, तब आचार्य देव ने टीका में भगवान आत्मा शब्द क्यों डाला? तो इसका उत्तर ऐसा आता है कि यहाँ मूल प्रयोजन क्या है? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति बताना कि आत्मा ऐसा कर रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। उन्हें तो भेद विज्ञान कराने का प्रयोजन है। तो भेद विज्ञान के लिए तो सेकंड पार्टी भी चाहिए ना, इसलिए आत्मा को खड़ा किया। दोनों में ही भेद विज्ञान होगा। और जब अकेले गाथा में आश्रव भाव की बात की तो टीका में आश्रव के साथ साथ आत्मा की बात करना क्या अनुचित नहीं है? तो दादा ने इसका एक और हेतु दिया कि जो उसमें टीका गाथा में एक शब्द था ना, विपरीय भावमचा, विपरीत स्वभाव वाले हैं। ये प्रश्न तो स्वाभाविक खड़ा होना चाहिए, किसके विपरीत स्वभाव वाले हैं, है कि नहीं? अब कोई कहे कि ये तो ये वाली पार्टी विपक्षी पार्टी है, प्रश्न तो खड़ा होता है, किसकी विपक्षी पार्टी है? कोई पक्ष में तो होगा तब तो विपक्ष हुआ, बिना पक्ष के विपक्ष कैसे हो जाएगा? इसलिए विपरीय भावम कहा, विपरीत स्वभाव वाले हैं। तो किसके विपरीत स्वभाव वाले हैं? तो इस भगवान आत्मा के विपरीत स्वभाव वाले हैं। इसलिए आचार्य देव ने तीनों विशेषणों के साथ यहाँ पर भगवान आत्मा शब्द लिया है और तीनों में वो घटित किया है। दूसरा प्रश्न आया कि विपरीय भावम लिखा, विपरीत स्वभाव वाले हैं, तो आश्रव से विपरीत स्वभाव तो संवर का होता है, उसको यहाँ लेना चाहिए था, लेकिन आपने तो भगवान आत्मा को लिया। तो क्या कहा कि प्रकरण के अनुसार अर्थ निकलता है। यहाँ उस आत्मा से भेद विज्ञान कराने की बात कर रहे हैं, उसके ये जहाँ आश्रव भाव अत्यंत असुचि हैं तो उसके जस्ट अपोजिट भगवान आत्मा अत्यंत शुचि है। से विपरीत स्वभाव किसका है? उस भगवान आत्मा का विपरीत स्वभाव है। इसलिए प्रकरण के अनुसार अर्थ निकालना। और ये बात ले ली है कि आप पुण्य भावों को तो दुख का कारण बताना तो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वे तो सुख के कारण हैं, उन्हें आगम में तो सुख का कारण कहा है। ये शंकाएं होना स्वाभाविक है कि आगम में भी तो सुख का कारण कहा है इनको, स्वभावों को। जब तो इतनी प्रेरणा देते हैं कि सटावश्यक करने चाहिए। सटावश्यक कैसे हैं? स्वभाव रूपी तो है ना, कहते हैं कि ये सटावश्यक पालन करो। तो क्या कहा कि उन्हें, इसको ही पढ़ लेते हैं इस पैराग्राफ को। अरे भाई, जिस सुख का कारण उन्हें बताया है वह सुख भी तो वास्तविक सुख नहीं है, दुख ही है। पंचेंद्रिय के भोगों को ही तो सांसारिक सुख कहते हैं, पर वह सुख वास्तविक सुख नहीं है। यदि वह वास्तविक सुख है तो फिर उसे त्यागने की बात शास्त्रों में क्यों आती है? उसको वास्तविक सुख थोड़ी कहा है। पंचेंद्रिय जन्य जो सुख कहा वो तो
प्रवचन सार में गाथा ही है, इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है, कहा है ना। और फिर उसको त्यागने की प्रेरणा भी तो दी है। आज क्लास में ही बात आ रही थी कि चक्रवर्ती भी सुखी नहीं है, यद्यपि सारी संपदा उसको मिल गई, क्या कमी है उसके पास? कुछ नहीं है। संसाधनों से सुखी थोड़ी हैं, साधना से सुखी होते हैं। वो साधना नहीं है तो संसाधन क्या कर लेंगे? ये संसाधन है पंचेंद्रिय के भोग, इसलिए उसको त्यागने की बात शास्त्रों में आती है। इसलिए जो आगम का पक्ष लेके ऐसा कहें कि उन्हें तो सुख का कारण कहा है, तो उनके लिए समझा रहे ये ऐसा नहीं है, ये दुख के ही कारण है। जो त्यागने योग्य है वह सुख कैसे हो सकता है, यह बात गंभीरता से सोचने की है। और इसमें आगे वो बात भी ली कि जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है वह भाव भी त्याग करने योग्य है। क्यों? बंध सुखद थोड़ी होता है, चाहे लोहे की बेड़ी से बांध दो चाहे सोने की बेड़ी से बांध दो, बंध तो दुख का ही कारण है। हमें कोई ऐसा सोच ले कि हमें तो मजा आएगा सोने की बेड़ी से बंध जाएं, एक इतिहास में नाम अमर हो जाएगा कि अरे एक वो थे कि जो सोने की बेड़ी में बंधे हुए थे, तो हम बंध जाएं। तो चलो तात्कालिक सुखावास में उन्मत्त होकर वह एक क्षण को तो बंध जाए, लेकिन कुछ समय बीतेगा, यश कीर्ति हो कुछ समय रहेगा, हाँ हाँ वो बंधे थे सोने की बेड़ी में बंधे थे, लेकिन फिर अब बैठा है बंधा हुआ, अब क्या सोचेगा वो कि अरे ये तो हमने गड़बड़ कर दी। ये भी तो वैसे ही बंधन को देने वाली है जैसी लोहे की बेड़ी बंधन को देने वाली है। इसलिए ज्ञानी जी शुभ और अशुभ भाव में भेद विज्ञान करते समय भेदभाव नहीं करते, दोनों को एक समान ही गिनते हैं। आगे के पैराग्राफ में ये भगवान आत्मा के जो आश्रव भाव कहे ना, इनके भी विशेषण बताएंगे कि जड़ स्वभावी हैं और भगवान आत्मा विज्ञान घन स्वभाव वाला है। यद्यपि समय नहीं है वरना उसकी भी चर्चा हो जाती। ये हम दुष्यंत कुमार की भाषा में कहें तो आचार्य देव का मकसद सिर्फ आश्रव भाव की चर्चा करना नहीं है। आचार्य देव क्या कहते कि यहाँ पर भेद ज्ञान होना चाहिए, ये मकसद है उनका। तो इसलिए बार बार जैसे बने तैसे तुम्हें भेद विज्ञान कराने पर ही पहुँचाएंगे वे, कि आश्रव का स्वरूप बताएंगे तो ये भी बताएंगे कि आत्मा इससे विपरीत स्वभाव वाला है। इसलिए तुम यहाँ निवृत्ति करो तो सो तो करो ही करो, लेकिन प्रवृत्ति यहाँ करो। यहाँ जब प्रवृत्ति होएगी फिर जम्बाल कोई काम नहीं करेगा। वो जल तो निर्मल था, है और रहेगा, उसमें ना कभी कलुषता आई थी, ना आई है और न कभी होगी। सदा से ही निर्मल स्वभावी था, है और रहेगा। हम भी ऐसे निर्मल स्वभावी अपने ज्ञान तत्व को समझें, पहचानें, उसमें लीन होवें, ऐसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम लेते हैं।